नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अपना ट्रस्ट चलाते हैं और अपनी समाज सेविका से राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। स्वागत है वरीस अहमद जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार ही समाज में देखा जा रहा है कि राष्ट्र निर्माण की जो बात की जा रही है, आप अपनी समाज सेविका से जो ये गरीब बच्चियों की शादी विवाह है, हॉस्पिटलों के बारे में और हर जरूरतमंद की मदद के लिए जो आप आगे आते हैं, तो क्या उद्देश्य है आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप हमारे पास आए और हमारे पास आके आपने देखा कि भाई एक समाज सेवी और उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। और ये अच्छा भी है क्योंकि देखो, हमारी संस्कृति सिखाती है कि भाई सबको आदाब, प्रणाम, नमस्कार, सलाम। क्योंकि ये जो हमारी ट्रस्ट GNSDR समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हम जो काम कर रहे, जैसे निर्धन कन्याओं की शादी होगी और जैसे कोई गरीब, यतीम, बेवा महिला, इनकी सेवा करना, ये हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य यही सिखाता है। और इसमें जैसे आप देख भी रहे होंगे कि भाई काम हमें करते हुए कई साल हो गए, कई साल से हम यही कार्य कर रहे कि गरीब की सहायता करनी, अस्पताल बनाना, अस्पताल। क्योंकि 2018 में मैंने जहाँ पर हम इस टाइम बैठे, ये 2018 में हमने हॉस्पिटल बनाया था गरीबों के अस्पताल के नाम से, जिसका ओपनिंग भी अच्छे हमारे मिनिस्टर साहब आए थे उस टाइम, तरविंदर रावत जी, और उन्होंने इसकी ओपनिंग करी थी और बड़ा अच्छा एक मैसेज गया। फिर उसके बाद और हमने रुड़की के अंदर पिरान कलियर, वहाँ पर अस्पताल का शिलान्यास किया। अभी हम वहाँ एक अस्पताल बहुत बड़ा बनाने जा रहे हैं, जैसे कि जोली ग्रांट तराज पे एक बड़ा अस्पताल हम सौगात वहाँ पर देना जा रहे हैं, क्योंकि वो धार्मिक स्थल भी है और वहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। और आसपास गांव भी क्षेत्र बहुत लगे हुए, गरीब आदमी बहुत रहो, और हम चाहते हैं कि सबका इलाज एक अच्छा हो। भाई अगर कोई आदमी, देखो अभी कोविड का दौर चल रहा था, किसी पे पैसा नहीं था, कोई कहीं मर गया, कोई कहीं मर गया, अगर किसी को कोई सुविधा अच्छी दे दी जाए तो देखो यहाँ भी उसका फल मिलेगा और वहाँ भी मिलेगा। परमात्मा के मालिक के यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। क्यों कि इंसान कमाएगा, इकट्ठा करेगा किसके लिए? अगर वो कहीं अच्छे जगह लगा देगा तो उसका बेनिफिट पूरे समाज को और पूरे भारत को, पूरी दुनिया को होगा कि हाँ भाई उस जगह पर हमारे इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर एक अच्छा ट्रस्ट चला रहे, अच्छी सेवा कर रहे। तो उनको भी लगता है कि नहीं यार, सेवक जो हो ईमानदारी के हिसाब से लिया जाए तो हमारा भारत देश बहुत आगे चल रहा। आप देख रहे होंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक अच्छा इनके लिए ट्रस्ट को लिए बहुत कुछ निकाला कि 2% गवर्नमेंट का, कि भाई जितनी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, जितना भी आप 2% ट्रस्ट को देंगे। तो हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जैसे हमारी मीडिया होगी, मीडिया के लिए भी उन्होंने अभी वो भी कर दिया कि अगर कोई किसी पत्रकार पे हमला करता है या कोई वो करता है तो एकदम तुरंत उसको मुकदमा कायम करके और उसको 3 साल की सज़ा और उसका दंड उसे देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है ना, देखो ये सरकारें पहले से भी रही, लेकिन आज का जो दौर देख रहे हैं, आज देख रहे हैं कि गरीबत भी बहुत हो, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब कहीं कहीं भाई शौचालय नहीं है, कहीं मैं देखा, अभी मैं इलेक्शन लड़ रहा था चेयरमैन का, जिसमें मैं लक्सर विधानसभा गांव सुल्तानपुर पे पहली चेयरमैन नहीं थी, तो मैंने वहाँ पर तैयारी की और मैं लड़ा इलेक्शन। मैंने देखा, मैं हर घर गया तो एक घर में मान लिया जो ना, घर एक कमरे के अंदर 5-5 चारपाई पड़ी, उस पर ही पड़े सब, और ऊपर छप्पर वो नहीं है, लिंटन नहीं है, छप्पर वो भी इतना कि वो अगर खड़ा हो जाता आदमी वो सर में लग जा। तो मैंने बड़ी गरीबी देखी, गरीबी देख के मुझे और अब जो ज़्यादा हौसला बढ़ा और मैंने अब और ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। तो ये हमारा GNSDR जो समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट हमारी जो, ये एक यही पैगाम दे रही और सबको जोड़ के भी चल रही कि भाई सब जो देखो इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि अगर कोई कहता भी है कि वरीश जी आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहे, तो हम 1 रुपये का दान लेते हैं। अब मात्र 1 रुपया भविष्य बदल देता। अब 1 रुपये के दान से हम आज हमारे साथ ट्रस्ट में, हमारे संगठन में 3.5 लाख आदमी
जुड़ गया। अब वो 3.5 लाख आदमी 1 रुपए के हिसाब से हुए 3.5 लाख रुपए आ रहे, और वो किसी की सेवा में, किसी के काम में, किसी के भाग्य में वो लग जा, किसी बच्चे का एडमिशन ना हो, किसी बच्चे को यह है कि मुझे IAS PCS IPS या मुझे कोई भी अच्छी डिग्री हासिल करनी, मुझे खेल में ही जाना, और उसके पास डिमांड तो है लेकिन पैसा नहीं है। हाँ, तो जैसे आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि यार कहीं कैसे करो, तो हम उनकी सहायता करते हैं। चलो बेटा, हम आपको जो पैसा हमारी ट्रस्ट लगाएगी, आप पढ़ाई करिए, आप जो कोर्स करना चाहेंगे, आप IAS का करो, PCS का करो, IPS का करो, आप डॉक्टरी का करो, आप जुडिशरी का करो, मतलब कोई सा भी, वो हम अपनी ट्रस्ट के द्वारा ही। अभी हमने जो कुछ कोचिंग सेंटर बना रहे हैं हम अपने, कि हम कोचिंग सेंटर, जैसे हमारी एम्बुलेंस चल रही ट्रस्ट के द्वारा है, कि भाई कोई बीमार किसी गांव में बेचारे, मतलब कोई पड़ा, उसे कोई लाने वाला भी नहीं है, क्योंकि आजकल सब अपने अपने लिए भाग रहे। आप आने गरीब के लिए क्या हो रहा। समाज में आप लगातार ही काम कर रहे हैं, लेकिन आपके ये जो ट्रस्ट है JNSDR, जिसके आप डायरेक्टर भी हैं, अगर उससे लोग जुड़ना चाहें तो किस तरीके से जुड़े? देखिए, हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता। अब जैसे वो रजिस्ट्रेशन होता है, उनका हम आई कार्ड दें अपने ट्रस्ट के नाम का ही, और उसी में ऑनलाइन हमारा जितना भी जो भी है वो सब ऑनलाइन हो। हम कैश का कोई नहीं है, उसमें QR कोड उनको दे देंगे, और वो अपना जो 1 रुपया के अंदर डाल लो JNSDR के नाम से, क्योंकि ट्रस्ट का ही खाता, ट्रस्ट का ही। अब जैसे हम, आपने पूछा मेरे से कि जोड़ने की बात, अब जैसे कोई भी हमारे पास आता है कि सर हमें आप इसमें जोड़ लो, तो हम ये संगठन हमारा, इसमें कितना ही आदमी जुड़ जा, हम उनको अपना आई कार्ड देंगे, और उनको आधार कार्ड, उनके डॉक्यूमेंट लेके कि भाई कोई भी ऐसी कहीं भी दिक्कत हो या कैसे भी हो, अपना जो नंबर उनका यहाँ चढ़ जाएगा, वो तुरंत फ़ोन करे, उनकी जितनी भी परेशानी हो हल करने की कोशिश ट्रस्ट के द्वारा करी जाएगी। और इसीलिए हम उनको ट्रस्ट का ही कार्ड देते हैं जितने भी हैं, और उनको जैसे कुछ सदस्य जोड़े जा रहे, कुछ जैसे हमने कि भाई तुम कितने, जैसे कि भाई 50 आदमी तुमने जोड़े, 50 के ऊपर तुम्हें जो हम ये मतलब ये पोस्ट देते हैं, या 1000 आदमी तुमने जोड़े, 1000 पर हम ये पोस्ट देते हैं। तो वो इसी तरीके से गांव महिला, हमारे साथ महिला ज़्यादा जुड़ी, हमारे साथ महिला, इतनी महिला हमारे पास मेरे हिसाब से 75% महिला, 25% पुरुष हमारे साथ में, क्योंकि महिला को पता कि भाई ज़रूरत की चीज़ क्या होती है। अब ज़रूरत की चीज़ यही कि अगर किसी महिला को कोई परेशानी या कोई, मतलब हम नहीं कहते उनको कि भाई तुम समो लो, या तुम लोन उठाओ, या तुम पे कर्ज लो, तुम जो ट्रस्ट से जुड़ो, तुम्हारी मुश्किल है ट्रस्ट हल करेगी। जब तुम सेवा करोगे, तो सेवा तुम करोगे तो मेवा भी मिलेगी। तो ये चीज़ हम जितने भी हमारे संगठन के आदमी, हम उनको यही चीज़ समझाता है कि भाई आप अपना आई कार्ड बनाइए, रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो बाकायदा, मतलब रजिस्ट्रेशन जैसे किसी निर्धन कन्या की शादी होनी बेटी की, तो हम उसमें भी मतलब उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसको एक कार्ड देते हैं कि भाई आप ये कार्ड संभालिए, आपका ये रजिस्ट्रेशन होएगा, और आप शादी के, क्योंकि उसकी पूरी जिम्मेवारी शादी की ट्रस्ट के द्वारा ही हो। वो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति उसमें बाद में भी अगर उस हमारी बेटी के साथ कोई गलत सलूक होता है, तो उसकी जिम्मेवारी भी हमारी ट्रस्ट ही होगी। तो आपने एक, जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण में आप योगदान दे रहे हैं, समाज सेवक आप हैं, और जिस तरीके से आपके तमाम कार्यों में एक खास चीज देखी गई है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप भी सर्वधर्म सद्भाव को साथ लेकर चल रहे हैं, तो वो प्रेरणा कैसे? देखिए, ये प्रेरणा तो, संस्कार तो घर से मिलता है। हमारे जो दादा परदादा, उनके मजार बने हुए आज उनको लोग पूजते हैं, मानते हैं, क्योंकि उन्हें सब धर्मों को एक मानते थे, सबकी झाड़ फूक बराबर, कोई ये नहीं है कि भाई कौन से धर्म से, क्योंकि जिसकी झाड़ फूक जो भी करना था उन्हें, तो वो हमें भी उन्होंने वही संस्कार सिखाए। और उसी संस्कार से हम, जैसे आज हमारा लक्ष्य है कि भाई हमें तो हॉस्पिटल बनाने हैं, हमें तो मेडिकल सुविधा देनी, हमें तो एक अच्छा मैसेज छोड़ना कि अब तक हमारे मुस्लिम मजहब में, तो मोहम्मदन मजहब में तो कोई इन चीज़ों को जाता भी नहीं, क्योंकि उन्हें अपने अपने से ही शौक ज़्यादा रहा हो। लेकिन हम चाहते हैं, जैसे हमने अभी सुल्तानपुर के अंदर एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पार्क दिया, अभी हमने वहाँ पर और भी जगह दी बच्चे दबाने की, उनको जो 100 साल से जगह नहीं थी वो हमने उनको दी। वहाँ पर अम्बेडकर पार्क नहीं था, वो हमने दिया। अब वहाँ पर और भी काम, जैसे मुस्लिम समाज के भी कुछ काम रुके हुए थे, वो हमने करे।
जो 100 साल से नहीं हुई है। तो हमारा क्या है कि हम सब धर्मों को और सबको इसलिए लेके चलते हैं कि हम एक ऐसा मैसेज छोड़ते हैं पूरे भारत के अंदर कि देखो कोई मुस्लिम समाज का आदमी वो सबको साथ लेके और एकता का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, प्यार का पैगाम वो दे रहे बैठ को। और वे इसलिए दे रहे कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें, आने वाला भविष्य बच्चों का, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें सिखाया जाता था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। आपस में मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम और हिंदुस्तान हमारा। तो ये हम जब बचपने से पढ़ते आ रहे हैं और हम उसको देख भी रहे हैं, और देखने के बाद हम आज अगर हम बताने लगो कि नहीं जी अब ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो वो ठीक नहीं है। इसीलिए हमने पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में, अभी मैं विदेश गया था, अभी मेरी यात्रा थी, दुबई गया, सऊदी गया और ईरान गया, इराक गया, मैं कई देशों की यात्रा करके आया। मैं अपना जो वहाँ पर मैसेज छोड़ के आया कि हम ये सेवा करते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगा। अब उन्होंने बताया कि पहले मतलब इंडिया के अंदर आप इंडियन हो, आप हिंदुस्तान, मगा जी हाँ इंडियन, क्या इंडिया में ऐसा ही मिल रहा है इस तरह, मगा जी सब वहाँ पर सब धर्म के आदमी मिल रहे हैं। फ्रांस में हमें सब मिले, फ्रांस में सब हिंदू मुस्लिम, मतलब वहाँ पर जो है ना यहूदी भी मिले हमें, और हमें मतलब सब तरीके के आदमी मिले। लेकिन हमने वहाँ भी, उन्होंने हमें यही हमारे से क्वेश्चन पूछा कि भाई आपने कैसे कैसे, मतलब आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। तो क्या है कि अगर एकता का, मोहब्बत का पैगाम अगर हम बताएंगे, अब जैसे अब आपके चैनल के माध्यम से हम ये चीज़ बता रहे तो सब देखेंगे, और देखने के बाद जैसे मेरे अभी फॉलोवर बहुत हो, मुझे बहुत अच्छा मानते भी है, क्योंकि मैंने अपना GNSDR के नाम से ही अपना यूट्यूब चैनल बना रखा अपना, और उसको सब देख रहे, लोग देख भी रहे, क्योंकि हम उनको वहाँ भी जोड़ते हैं। तो TRP भी बढ़नी बहुत ज़रूरी। अब खाली हम कहने लगो नहीं जी हम तो ट्रस्ट चला रहे, घर में बैठ कर ट्रस्ट थोड़े चलोगी, ये तो पूरे सब जगह घूमना पड़ेगा, सब जगह से, फिर सेवा भी सब जगह। अब जैसे हमारे इस टाइम 5 हॉस्पिटल चल रहे, हमारा हॉस्पिटल नजियाबाद में भी चल रहा, मंडावर जनता हॉस्पिटल के नाम से, हमारा हॉस्पिटल रुड़की में चल रहा उमंग के नाम से, हमारा हॉस्पिटल सुल्तानपुर चल रहा न्यू मैक्स के नाम, मतलब ऐसे ही कलियर में बन रहा, लाल तप्पड़ में हॉस्पिटल। तो हमें यही चीज के इसमें सब मजहब का इलाज जो हो रहा ना, हमें एक हमारे मन को अंतरात्मा हमारी शांत हो, क्यों कि हम देख रहे कि नहीं यार, क्योंकि हमारे बड़े ने कहा कि भाई नेकी कर दरिया में डाल, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा यहाँ भी मिलेगा और वहाँ भी मिलेगा। 2 रोटी तो खानी, अगर नहीं उस मालिक को मंजूर है वो 2 रोटी भी नहीं खाई जाने की, पानी भी नहीं नीचे जा सकता। और हम तो वेंटिलेटर पर से उठ के आए हुए, तो हमें तो जो सेवा करने का और ज़्यादा सब, हमने तो यही मांगा था कि एक बार ज़िंदगी मिल जा, तो उस ज़िंदगी से हम बहुत आगे सेवा करेंगे। तो जब से और ज़्यादा हमने स्पीड पकड़ ली, क्योंकि 1 रुपये का दान ऐसा हो गया, 1 रुपया कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 1 रुपया तो आदमी जो है ना वो कह दे कि अब तो एक बीड़ी नहीं 1 रुपये की आती, सिगरेट भी 10 रुपये 15 रुपये की आ रही, कोई भी चीज़ लेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन 1 रुपये का दान भविष्य बदल रहा, जिंदगी बदल रहा, बच्चों का एक अच्छा सिस्टम दे रहा कि हाँ भाई आप बच्चों का, जो हम कोई बच्चा, बहुत सा बच्चा ऐसा जो विकलांग हो, हम उसकी भी सेवा करो। तो ये बहुत बड़ी बात हो, और ये हमें हमारे जो बड़ों का संस्कार हैं, जो हमारी माता जी ने हमें सिखाया, हमारे पिताजी ने हमें सिखाया, हमारे दादा परदादाओं ने सिखाया, उसी पे हम चल रहे, और उसी से हम, अभी तो ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त ऐसा हो जाएगा कि आप बिल्कुल भी फुर्सत हमें 10 मिनट की भी बैठने की नहीं मिलने की। क्यों कि हमने जो भी काम करा, हम निःशुल्क काम, देखो हम मीडिया में रहे, 15 साल मीडिया में रहे को है, और वहाँ पर भी डायरेक्टर की पोस्ट पर है, लेकिन वहाँ भी हमने बच्चों को, जो भी बच्चा मास कॉम्बिनेशन करके आता था इंटर्नशिप में, फिर ही उनको मैं अपने यहाँ कराता था। और अब भी मेरे यहाँ काम जितने कार्य कर रहे, बहुत आदमी काम कर रहे, सब जो हो सबको पता कि भाई वहाँ पर काम करने का मज़ा ही कुछ और हो। कलियर में हमारा हॉस्पिटल बन रहा बहुत बड़ा, सुल्तानपुर में हॉस्पिटल, और जी जो वहाँ पर क्या मतलब उसमें भगवानपुर में, मतलब बहुत जगह, और इधर पदार्थ में कॉलेज बन रहा हमारा, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज बन रहा, मेडिकल कॉलेज बन रहा पदार्थ के अंदर, जहाँ बाबा रामदेव जी की फैक्ट्री उसके बगल में ही। तो देखो हमने तो करके दिखाया, हमने तो ट्रस्ट को उसको इतनी मजबूत करा पहलो
कि भाई ये आप अगर हमारी ट्रस्ट को खोल के देखेंगे, वेबसाइट मतलब हर चीज़ पे पड़ी ऑनलाइन हो, इंटरनेट मतलब नेट पर, तो उसमें देखेंगे कि ट्रस्ट के पास कितनी संपत्ति पड़ी, क्योंकि वो ट्रस्ट की, हम भी ट्रस्ट के, हमारे कपड़े भी ट्रस्ट के, हमारे पास ये घड़ी भी हमने पहन की, ये भी हमारी नहीं है, ये भी ट्रस्ट की घड़ी। क्यों? कि हमें तो ये पता कि भाई साथ कुछ नहीं जाने का, साथ कुछ नहीं जाने का, साथ क्या जाएगा? हमारे एक अच्छे जो संस्कार, जो अच्छे कर्म होंगे ना हमारे, जो हम अच्छे काम करके जाएंगे, वो हमारे साथ जाएंगे। क्योंकि अंतर आत्मा जब निकलती है इंसान की, ये पार्टी शरीर तो सब यहीं रह जा, लेकिन वो जब जाएगी तो वो पवित्र, अगर वो अच्छे कर्म करके जाएगी तो वो अच्छे उसे सुकून मिलेगा। वो कह दे कि स्वर्ग नरक दो जगह जन्नत, सब ये तो सामनो। हम देख रहे कि हमारे बड़े मन रहे, उनको लोग पूजते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी वही उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के पोते, तो हमें भी वही जगह मिलनी चाहिए। अब यहाँ से तो आदमी बहुत ऐसे कि पैसा भी बहुत हो जाए, किसके लिए उस छोड़ो को जाएगा, वो सब यहीं रह जाएगा। आगे बच्चे कल को पता नहीं भाई उसका क्रियाक्रम करने के बाद उसको जो आगे याद भी करो नहीं करो। अब मैं तो विदेश में गया, विदेश में मैंने ये भी देखा कि वहाँ तो जो है ना, जब तक जिंदा आदमी जब तक है, और उसके बाद वो सब भूल जा कि कुछ भी नहीं है। तो मैंने ऐसा भी देखा, मैंने देखा भी कहीं एक जगह के भाई, मगर आपके यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, जैसे हमारे यहाँ के भाई मर जा तो उसकी तेहरी भी होगी, उसके जो मान लिया भाई तीज भी होगी, भाई उसका 10वां भी होगा, उसका तीजा भी होगा, तो मगर ऐसा यहाँ नहीं है। कह रहे यहाँ कुछ नहीं ऐसा है। तो देखो ये चीज़ इंडिया के अंदर हमारे यहाँ इतना हर चीज़ को बड़े सुकून सो, बड़े प्यार सो, कोई आदमी रास्ते में जा रहा गिर गया तो उसको एकदम उठा लेंगे, एकदम उसका जो है ट्रीटमेंट। और हमारा तो देखो जी यही, हमें तो जहाँ हम बैठे यहाँ पर 27 साल हो गए, 98 में हम यहाँ पर बैठ आए थे, और 98 से वैसे हमें मलिया जो ना अपना सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार तहसील लक्सर के हम निवासी, उस टाइम तो उत्तर प्रदेश हुआ करता था सारा। जब हम यहाँ हम जो मलिया 82-83 में हम यहाँ पर आ गए थे, डोईवाला गाँव तेलीवाला पड़ो, वहाँ पर हम रहे। और फिर हमने ये अपना जगह सब यहाँ पर लेके हम यहीं से, लेकिन हमने तो यहाँ भी यही पैगाम दिया कि भाई सबका मालिक एक और सब एक बन के रहो, एक अच्छा पैगाम दो, अच्छा संदेश दो, जो आने वाले मतलब नस्लों को और भारत में भी इस चीज़ को बहुत कहते हैं। अभी मेरा इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने मेरे से पूछा कि लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज में देखो ये भी कोई मुस्लिम, क्योंकि मैंने कम से कम 20-30 करोड़ की जगह मैंने दान कर दी धार्मिक स्थलों के लिए, धार्मिक स्थल बन रहे उनमें दान कर दी, कहीं 2 करोड़ की कर दी, कहीं 4, मतलब इस तरीके से हमने दान कर दी। और उनमें वो चीज़ लग रही, कहीं पेड़ लग रहे, कहीं कुछ लग रहा, कहीं कुछ लग रहा, क्योंकि हमें तो एक यही पैगाम छोड़ना, एक यही संदेश देना पूरे भारत को कि सेवा करोगे तो तभी मेवा मिलेगी, और अगर सेवा नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए मैं तो यही कहूँगा कि और अपने देशवासियों को भी, भारतवासियों को, कि देखियो सब एक बन के, एकता का पैगाम, एकता का प्यार मोहब्बत दिखा के, और आप जो हो सेवा की तरफ बढ़िए। आप किसी भी चीज़ को, क्योंकि हमारे यहाँ सब चीज़ की अलग, हम योगा भी सिखाते हैं, हमारे यहाँ ज्योतिष भी बैठते हैं, हमारे यहाँ मौलवी भी बैठते हैं, हम सब का जो सब अपने आदमी अपनी अपनी विचार रखते हैं। जैसे हमारी कहीं भी प्रोग्राम हो तो वहाँ पर सब आदमी आते हैं और सब बैठ के अपने अपने विचार, अपना अपनी बात रखते हैं, और सबकी बात सुनने के बाद जो कोई परेशान होता है तो उसकी परेशानी भी हल GNSDR समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल की तरफ से कर जाती है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी यही कहूँगा कि जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।